स्टूडेंट्स, राजकीय महाविद्यालय बदायूं के इस ऑनलाइन फिजिक्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब नील बोहर ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवेलेबल रहते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर की ओर रिवॉल्व करता है, तो फिर उस समय उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। तो ऐसी पोजीशन में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि हम एक टाइम में या तो पोजीशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, या फिर उसके मोमेंटम को, क्योंकि जो चीज़ रिवॉल्व कर रही है कंटिन्यूसली उसका मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली एक साथ कैलकुलेट करना ये संभव नहीं है। और ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिकली एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर। जो बॉडीज माइक्रोस्कोप से दिखाई न दे सकें उनमें क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी एप्लीकेबल है। तो हम मोमेंटम एंड पोजीशन के लिए ये अनसर्टेनिटी एप्लीकेबल करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, द मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन greater than or equal to h cross y2 because it is nearly equivalent to h. H is a Planck's constant. It is the uncertainty relative to position and momentum defined by Heisenberg, where h cross is h upon 2 pi in terms of Planck's constant, and it is finally indicated by this formula delta x into delta px is greater than or equal to h upon 4 pi. Similarly, the uncertainty relation of Heisenberg principle for energy and time, it is also written as like it delta E into delta T is nearly equivalent to h or greater than or equal to h cross y2, where h cross is h upon 2 pi and its value is calculated with the help of this Planck's constant. It is 1.054 10 to the power minus 34. आप सभी स्टूडेंट्स को ये एच क्रॉस की वैल्यू याद रखनी चाहिए। जब हम एनर्जी एंड टाइम के मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो आइदर एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड विद दिस फार्मूला और टाइम विल बी कैलकुलेटेड वंस। तो हम देख लेते हैं कि एनर्जी में एरर जो डेल्टा ई है, अनसर्टेनिटी इन द एनर्जी, वो क्या होगी, एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा टी।
and it is h upon 4 pi into delta t. सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो हमें जूल्स में ये 5.27 10⁻⁻27 जूल्स कैलकुलेट होकर मिलती है। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करने के लिए हम 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं। इट इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 3.29 into 10⁻8 electron volt. So the applications of now we come on applications of uncertainty principle. Those are non-existence of free electrons in the nucleus, and secondly the size and ground state energy of the hydrogen atom. These are टू एप्लीकेशंस हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या कारण है इसके? वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर रिवॉल्व करता है। इट इज़ वेल नोन दैट सारी चीज़ें कुछ आप लोग इंटरमीडिएट के लेवल से जानते हैं, वो कॉमन चीज़ें हैं, उनके बिहाफ पर आज इसको हम बताते हैं आपको कि द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज अबाउट 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कितनी होती है? 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 10⁻31 kg. You know it very well. And the diameter of the nucleus is 2 into 10⁻14 meter. You know also it very well. If electron exists inside the nucleus, it can be anywhere within the diameter, कहीं भी हो सकता है। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर होता, हम मान लेते हैं एक बार को, तो ये कहीं भी हो सकता था न्यूक्लियस के अंदर। Therefore, the maximum uncertainty delta x is the position of the electron in the same as the diameter of the nucleus is delta x, which is 2 into 10⁻14 मीटर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रिलेशन, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड मोमेंटम हैज बीन डिफाइंड एज वेल नोन बाय दिस फार्मूला। यू नो इट वेरी वेल। द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम px is delta px. You can write it as this is the error or uncertainty in momentum, which is greater than or equal to h cross upon 2 delta x. The minimum uncertainty in the momentum is given by delta px. You can calculate it by putting the value of these directly by h cross, or you can put the value individually by h upon 2 pi in this form. The value of pi is 3.14, and you can the delta x, put the value of delta x. You know it very well. It is 2 into 10 to the power minus 14, and you know the value of h is 6.63 10 to the power minus 34. So you observe the error in momentum delta px, and momentum in x direction delta px is 5.278 10 to the power minus 21 kilogram meter per second. It means that the electron exists inside the nucleus. Its minimum momentum must be p minimum. This will be the minimum momentum of the electron. Anyhow, now the total relativistic energy of a particle is given by this formula. You know it very well. And for electron with minimum momentum,
The minimum energy is given by this formula. E minimum square is P minimum square C square plus M naught square C4. It is well known formula. You know very well about it. Put the value of this P minimum, the value of C, velocity of light, and M0, the rest mass of the electron. Put the all values here and calculate this. So it comes out 2.5 10 to the power minus 24 and 6.7 into 10 to the power minus 27. This value is much smaller. So neglect this value. You can write this value directly, 2.5 10 to the power minus 24 joules. Hence, the E minimum, the value of energy square, E minimum square is 2.5 10 to the power minus 24 joule. You can use this value. The minimum energy of the free electron will be this one from this formula. Take the square root of this value, which comes out 1.58 10 to the power minus 12 joules. And finally, E minimum is this thing and divide by 1.6 10 to the power minus 19 to convert it, joules into this electron volt. And finally, it comes out to 9.875 million electron volt, or it is nearly equivalent to 10 million electron volt. So, if the free electron exists inside the nucleus, if it is, it must have the minimum energy of about 10 million electron volt. ये इतनी एनर्जी इसकी होनी चाहिए थी. The maximum kinetic energy which a beta particle emitted from radioactive nuclei can have it about 4 million electron volt. It is greater than that. Hence, it is confirmed that the free electron cannot be present inside the nucleus. ये ज़्यादा है इसलिए उसके अंदर नहीं रहता, एग्जिस्ट नहीं करता है. इसलिए now size of hydrogen atom and energy in the ground state. What is the size of the hydrogen atom? You know, the kinetic energy of the electron is written in this form, in the form of momentum, which is k equal to p square upon 2m. You can write in this form by using the Heisenberg austerity principle. And the electrostatic potential energy V, you know it very well, V equal to minus E square upon 4 pi epsilon 0 R, and the total energy of the electron in hydrogen atom is given by this formula, H cross square upon 2m square minus E square upon 4 pi epsilon 0 R. The ground state energy must be minimum value of E. This is the ground state energy. And if R is this epsilon 0 H square upon pi m E square, then the energy is minimum. H, you know, the value of Rn should be written in this form, n square H square epsilon 0 pi Z square Z pi m E square, which comes out n square upon Z and A0, which is, this value is A0. You can put this value is A0, and the value of A0 you can calculate by putting the value of H epsilon 0 pi mass of electron and the charge on electron. It comes out, the value of A0 is 5.29 177210903 into 10 to the power minus 11 meter. That is a very important point to note.
If the value of R is this, then atom is in the ground state. It is clear. Substituting the numerical value of the constants to calculate the value of R, exact value. Now put the value of epsilon 0 is 8.85 10 to the minus 12. Put the value of H, the Planck's constant is this, and the value of pi is 3.14, and the mass of electron, and this is the value of charge of the electron. By solving this, you can have this value 5.31 10 to the minus 11 meter. This value termed as Bohr radius. This is the Bohr radius. This is the Bohr radius. The Bohr radius is a physical constant equal to most probable distance between the nucleus and the electron in a hydrogen atom in its ground state. It is named after Niels Bohr due to its role in the Bohr model of an atom. जब नील बोर ने अपना बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया उस समय उसके बाद फिर हाइजेनबर्ग ने इसको चैलेंज किया था, तब ये सारे रिजल्ट्स प्राप्त हुए थे हमें. एंड व्हाट अबाउट द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट? एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, इट इज E equal to, by this formula, me square upon 8 epsilon 0 square h square with negative sign. You know it very well. And substituting the value of these all constants, you can have the value of E in these terms. It is minus 13.6 and minus 13.6 electron volt. Okay, you know it very well. This is a well-known value of the ground state energy of the hydrogen atom. So it is all about the applications of Heisenberg uncertainty principle. Thank you very much.